किससे मिली गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी? एक के बाद एक मिली धमकियों का सच आया सामने। इंटरनेट का वो हिस्सा जो आपकी नजरों से छुपा हुआ है। डार्क वेब, एक क्लिक और आप अंधेरे में। इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसके ऊपरी हिस्से को ही देखते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। असल में इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो ना तो गूगल पर दिखता है और ना ही ब्राउजर से खुलता है। अब ये हमारे धार्मिक स्थानों में भी दस्तक दे रहा है। हाल ही में गोल्डन टेम्पल को एक के बाद एक धमकी मिली। एसजीपीसी को लगभग 10 धमकी भरी ईमेल्स मिल चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक ये धमकी डार्क वेब से मिली है, जिसके बाद लोग जानना चाहते हैं कि क्या है ये डार्क वेब, ये कैसे काम करता है, क्या डार्क वेब का इस्तेमाल एक आम आदमी कर सकता है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं दृष्टि गुप्ता, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा भी है जो आम नजरों से बिल्कुल छुपा है। इस रहस्यमय और खतरनाक हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है। आप और हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस या ओपन वेब कहते हैं। ये कुल इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा है, बल्कि 96% हिस्सा डार्क वेब पर है। ये इंटरनेट का एक इनक्रिप्टेड हिस्सा है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देता। इसे गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस तक पहुंचने के लिए टॉर यानी कि द ऑनियन राउटर जैसे विशेष ब्राउजर या कस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे सरफेस इंटरनेट की वेबसाइट के एंड में .com या .in लगा होता है, वैसे ही डार्क वेब पर बनी ज्यादातर वेबसाइट के पीछे .onion होता है। डार्क वेब का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है, जैसे कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त, हथियारों की तस्करी, चुराए गए क्रेडिट कार्ड्स की बिक्री, अवैध पोर्नोग्राफी, यहाँ तक कि लोगों पर हमला करवाने जैसे काम भी इसके जरिए किए जाते हैं। डार्क वेब पर कितनी वेबसाइट है, इसका सही पता अभी तक किसी को नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 तक एक्टिव टॉर साइटों की संख्या 76,300 थी। इस पर डील करने के लिए अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस ना किया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही गलत है तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा रही और पुलिस के हाथों ये अपराधी क्यों बच रहे हैं? ये सब कुछ एक सीक्रेट तरीके से किया जाता है। कौन क्या कर रहा है, कहां से कर रहा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इस पर मौजूद वेबसाइटों, फॉर्म और मार्केट प्लेस को इंक्रिप्शन टूल की मदद से छुपा दिया जाता है। इस वजह से इन तक आम सर्च इंजन नहीं पहुंच सकता। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइटों पर यूजर की जानकारी इंक्रिप्टेड होती है, जिसे इनकोड करना नामुमकिन होता है। ऑनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी डार्क वेब यूजर्स को ट्रैकिंग से बचाता है और उनकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए सैकड़ों जगह रूट और रीरूट करता है। आसान शब्द में कहा जाए तो डार्क वेब ढेर सारी ओपी एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, जिसको ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। मतलब यदि किसी ने डार्क वेब का इस्तेमाल करके आपको मैसेज भेजा है तो ये पता लगाना मुश्किल है वह मैसेज किसने भेजा, किस डिवाइस से भेजा और कहां से भेजा। इंग्लैंड की संस्था एजुकेशन फॉर्म द नेशनल क्राइम एजेंसी की वेबसाइट के मुताबिक लगभग 25 लाख लोग हर रोज टॉर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि टॉर अपने आप में एक डार्क वेब नहीं है। दरअसल ये एक टूल या फिर ब्राउजर है जिसके जरिए डार्क वेब को ब्राउज किया जा सकता है। यहाँ तक कि हमने आपको बताया कि कैसे डार्क वेब का इस्तेमाल गलत कामों में किया जाता है। भले ही ये गलत काम के लिए बदनाम हो चुका हो, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग इसे सही कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। डार्क वेब का यूज गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ज्यादा होता है। बहुत सी सरकारें भी अपने नागरिकों या विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और उनकी जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ ही टॉर या डार्क वेब का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है। अगर आप सही कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस्तेमाल किसी भी तरह का गलत कामों के लिए करना गैर कानूनी है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, आतंक को बढ़ावा देना, ड्रग्स या हथियार को खरीदना या बेचना। आम आदमी को इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के खूंखार हैकर्स भी डार्क वेब पर एक्टिव है।
वो मिनटों में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सी आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है। इसलिए केवल रोमांच के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करने में समझदारी नहीं है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट डार्क वेब पर, एक ऐसा हिस्सा इंटरनेट का जो जितना रहस्यमय है उतना ही खतरनाक भी। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंटरनेट की आज़ादी का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपना डाटा और पहचान को सुरक्षित रखें। डार्क वेब की दुनिया भले ही टेक्निक की सीमाओं को लांघती हो, लेकिन इसमें कदम रखना बिना जानकारी के खुद को खतरे में डालने जैसा है। इसलिए याद रखें, सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ऐसी ही जरूरी और जागरूक करने वाली जानकारियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।